नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर आज दिन भर की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बच्चों की गिरफ्तारी पर आखिर सीजेपी की क्या चेतावनी है। आखिर क्यों सीजेपी ने कहा है कि फिर से आंदोलन करने को तैयार हम हो जाएंगे अगर बच्चों की गिरफ्तारी को लेकर एक बात निकलकर सामने आई। बताएंगे डिटेल अब से कुछ देर के बाद। अब की बार पैलेट गन पर आर पार आखिर क्यों हो रहा है, इस बात की भी जानकारी दरअसल आपको हम देंगे। क्यों संसद के भीतर पैलेट गन को लेकर हंगामा होता रहा, बताएंगे। बस कुछ देर कीजिए इंतजार, तस्वीरें और विस्तार से आपको देंगे जानकारी। नया कानून, आखिर नई सख्ती कैसे आई है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे कि कौन सा नया कानून, जो परीक्षा संशोधन कानून को लेकर जिक्र हो रहा है, उसके नए कानून को लेकर आखिर क्या चर्चा हुई है और उसके बाद क्या कुछ हंगामा हुआ है। पिछला कानून और नए कानून में क्या फर्क है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर पर डालेंगे नजर। नए कानून और नए सख्ती के अलावा आखिर नए कानून में क्या नई सख्ती है, वो डिटेल में आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और जो अहम खबर होगी उस पर हम डालेंगे नजर, जिक्र करेंगे दरअसल बिहार का, क्योंकि सीवान में छात्रों का संग्राम अब देखने को मिल रहा है। छात्र संग्राम आखिर क्या है, आखिर क्यों सड़कों पर एक बार फिर बिहार के सीवान में छात्र नजर आ रहे हैं, बताएंगे डिटेल अब से कुछ देर के बाद। और जिक्र दरअसल E20 का भी करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने E20 को लेकर हुंकार भर दी। आखिर कैसी हुंकार है, क्या कुछ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, डिटेल अब से कुछ देर के बाद जानकारी देंगे। एक ऐसी वीडियो की जो इस समय सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है। सोया चाप अगर आप खाते हैं तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, और हमारी रिपोर्ट भी बताएंगे सोया चाप की कौन सी वीडियो हो रही है वायरल, डिटेल अब से कुछ देर के बाद। तो ये अहम खबरें दरअसल रहने वाली हैं जिस पर हमारी होगी नजर, लेकिन इन सभी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत जब हम करेंगे तो सीजेपी से करेंगे, क्योंकि सीजेपी की तरफ से अब एक बार फिर से चेतावनी सरकार को दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर मुकदमों को लेकर सीजेपी ने बड़ा ऐलान दरअसल किया है और कहा है कि जो प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे हुए थे उन मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता है तो हम एक बार फिर से तैयार हैं प्रदर्शन करने के लिए। सीजेपी का यह ऐलान साफ तौर पर नजर आया। अब से कुछ देर के पहले बाकायदा सीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करा गया, सौरभ दास उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, उनके साथ कपिल सिब्बल जो एडवोकेट हैं सीजेपी के ऑफिशियल तौर पर, वो उस का हिस्सा थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात का जिक्र करा है कि चेतावनी दी। लेकिन एक जो सोशल मीडिया सीजेपी का केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने का दावा है। बिहार, बंगाल और में सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली समेत कई राज्यों की निगरानी, उत्पीड़न का दावा, मदद करने वाले वॉलंटियर्स की हिरासत का आरोप। सीजेपी ने सभी एफआईआर तुरंत वापस लेने की मांग की है। गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा करने की मांग की है। भविष्य में नई एफआईआर दर्ज नहीं करने की मांग की है। मांगे नहीं मानी गई, दोबारा धरने की चेतावनी दी है। सरकार से लिखित समझौता सार्वजनिक करने की मांग ये सीजेपी की तरफ से की गई है। 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट। हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज़ किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। तो इसी आशंका पे हम लोगों ने कपिल जी से गाइडेंस मांगा था। एंड कपिल सर के कुछ सुझाव थे जो अभी सर बताएंगे हमें। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहाँ कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें।
तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ हो। मैं एक बात आपको बता दूं जो मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के साथ जो भी वहाँ आया है उसको वो टारगेट करेगी और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ। देखिए, ये जो इनकी प्रोटेस्ट है कि मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मैं तो इनके साथ प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये हर जगह यही करेंगे। तो छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर अब सीजेपी ने ऐलान कर दिया है, एक बार फिर से कहा है कि सरकार को लिखित में देना चाहिए, आश्वासन जो किया है उसको लिखित में सामने लाया जाए। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर भी सीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन भी रहे थे, उसमें से एक चंक हमने आपको सुनाया। लेकिन बाकायदा छात्रों पर पैलेट गन से हमले किए गए और तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जिसको लेकर आज संसद के भीतर हंगामा देखने को मिला। आज एक बार फिर से, आज सोमवार का दिन था, संसद का दिन था, नया दिन था, माना गया, सोचा गया कि आज संसद चल जाएगी, लेकिन सुबह से ही संसद पहले 12 बजे तक स्थगित हुई, फिर 2 बजे तक स्थगित हुई, फिर कहा गया 5 बजे तक स्थगित हुई और कहा गया 5 बजे एक चर्चा होगी बड़ी तौर पर, लेकिन 5 बजे भी संसद नहीं चल सकी और कल की तारीख तक संसद को स्थगित करना पड़ा है। और वजह सिर्फ ये कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि जो बच्चों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनको लेकर सरकार ने आश्वासन किया था कि उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, जो केसेस हैं उनको वापस ले लिए जाएंगे। इस बाबत विपक्ष की तरफ से आज हंगामा देखने को मिला था और लगातार ये मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष फिर चर्चा करने के लिए वो मना कर रहे हैं और नारेबाजी, प्लेकार्ड लेकर के, तकिया लेकर के फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है, इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती है संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश जो है, देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब देखिए, इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि विपक्ष का जो चेहरा आज अभी 12 बजे दिखा है सदन में, वो पेपर लीक के मामले में जो कड़ा कानून बनाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे, हल्ला कर रहे हैं। उसको इंट्रोडक्शन के समय में ही इन्होंने इतना हर्रा किया। आज तो विपक्ष के पास एक मौका है कि आप अपना असली चेहरा दिखा सको, मगर उन्होंने अपना छात्र हित, छात्रों के परीक्षाओं को सही ढंग से कराने की नीयत दिखाने के बजाय ये कड़े कानून के विरोधी हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्या पेपर लीक करने वाले लोग
उनसे सहानुभूति कैसे दिखा सकता है विपक्ष, ये बड़ा एक विषय आया है। ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? लेकिन एक तस्वीर दरअसल आज संसद के भीतर ऐसी नजर आई जो शायद पहले कभी नहीं नजर आई थी। एक मंत्री जो इस्तीफा दे देता है अपने मंत्रालय से, और वो इसलिए क्योंकि छात्र लगातार आंदोलित थे और पेपर लीक हुआ। उसकी कहा गया कि हाँ, उसकी वजह से व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। लेकिन जब वो संसद के भीतर दाखिल हो रहे तो जिंदाबाद के नारे लगाए गए। धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत बाकायदा संसद के भीतर किया गया, जो मंत्री रहे हैं शिक्षा मंत्री। ये तस्वीर दरअसल जो आज देखने को मिली वो एक अनोखी तस्वीर थी। जरा आप भी देखिए और सुनिएगा कैसे नारेबाजी हुई। तो एक मंत्री इस्तीफा देता है और उसके बाद उसका बाकायदा स्वागत किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। आज संसद के भीतर दरअसल नए शिक्षा प्रणाली को लेकर एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको लेकर चर्चा होनी है, और ये बिल इंट्रोड्यूस केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जरिए किया गया संसद के भीतर। लेकिन इस बिल को लेकर ही चर्चा होनी है आने वाले समय में। कहा जा रहा था ये बिल बहुत मायनों में बेहतर होता नजर आएगा। आखिर जो शिक्षा प्रणाली को लेकर नया बिल इंट्रोड्यूस आज की तारीख में संसद के भीतर हुआ है, और जो पिछला बिल था, पिछला और नए बिल में क्या फर्क है, आखिर कितना बदल जाएगा हमारी शिक्षा प्रणाली, वो अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे कि पहले के कानून में क्या प्रावधान थे और जो नया कानून बना है उसमें क्या प्रावधान होंगे, ये हम आपको बताएंगे। आज केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने संसद के पटल पर इस नए जो परीक्षा संशोधन बिल है उसको रखा है। Prevention of unfair means Bill 2024. Thank you, Speaker sir. Adhyaksh Mahoday, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Bracket Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker sir. तो जितेंद्र सिंह के जरिए संसद के पटल पर इस बिल को रखा गया। अब हम आपको बताते हैं पुराना और नया संशोधन बिल आखिर कैसे अलग है और क्या कुछ उसमें फर्क है। जरा समझिए, पहले पुराने वाले बिल में जो था कानून था उसमें सजा 3 से 5 साल की थी, नए वाले में 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माना पहले 10 लाख का था, अब 10 करोड़ का जुर्माना होगा अगर कोई इसमें आरोपी पाया जाता है। जांच एजेंसी पहले केंद्रीय जांच एजेंसी थी, लेकिन अब स्पेशल टास्क फोर्स STF इसकी निगरानी करेगी। जांच अवधि पहले कोई समय सीमा नहीं थी पुराने कानून में। नए संशोधन में जो कानून है उसमें 2 महीने के भीतर इस पूरे मामले में होना चाहिए। समय सामान्य अदालत में पहले कानून चलता था, लेकिन अब इसके लिए बाकायदा फास्ट ट्रैक का इंतजाम किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इसका पूरा मामला चलेगा। फैसला पहले कोई समय सीमा नहीं थी, कभी भी आ जाता था, कितना टल जाता था, लेकिन अब 3 महीने के भीतर इस पूरे मामले में अगर कोई पेपर बिल को लेकर कोई आरोपी है तो उसमें 3 महीने के भीतर उस पर फैसला आएगा। हाई कोर्ट में अपील कोई समय सीमा पहले नहीं थी, अब 3 महीने के भीतर फैसला आएगा, और हाई कोर्ट में भी अपील करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो ये पुराना कानून और संशोधन जो बिल है उसमें क्या कुछ फर्क है वो हम आपको दरअसल बता रहे हैं, डिटेल आपको दे रहे हैं। आप मुझे लगता है कि आपको इस ग्राफिक्स के जरिए ये समझ में आया होगा कि आखिर पुराने कानून में और जो नया बिल इस समय पटल पर रखा गया है उसमें क्या कुछ
फर्क देखने को मिलता है। अब हम आपको बताते हैं अब तक सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, वो भी मैं आपको डिटेल देता चलता हूं कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। परीक्षा जो लीक हुई है, पेपर्स लीक हुए हैं, उस पर जो आरोपी हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है। एनटीए के 47 अधिकारी अब तक बर्खास्त किए जा चुके हैं। बर्खास्त अधिकारियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिव बदल दिए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिव बदले गए हैं, यह भी दरअसल फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा एनटीए में बड़े सुधारों की शुरुआत भी की गई है। एनटीए में बड़े सुधारों की शुरुआत है। आउटसोर्सिंग सिस्टम में बदलाव की तैयारी की गई है। जो आउटसोर्सिंग सिस्टम है उसने बदलाव की है। तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी, ऐसी जानकारी है। दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया है बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर। यूपीएससी से एनटीए तक सभी परीक्षाएं जांच के दायरे में अब होंगी। इसके अलावा पेपर लीक के कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। दरअसल ये कार्रवाई की गई है अब तक की, तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण खबर बिहार से सामने आई। बिहार से दरअसल सीवान में छात्रों का संग्राम देखने को मिला। बिहार के सीवान में जो छात्रों का संग्राम था उसमें तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन आया, तमाम अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले थे। लेकिन इन सब के बीच में छात्रों का जो संग्राम दिल्ली के भीतर आप लोगों ने देखा था, प्रदर्शन देखा था, अब छात्र दरअसल नजर आ रहे हैं बिहार के सीवान में। और वहां छात्रों पर बाकायदा AK-47 से वहां पर शूट भी किया जा रहा है। ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसकी इस समय मुखालफत हो रही है, जिसको लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है लोगों की तरफ से। और यही कारण है संसद के भीतर इन तस्वीरों को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या छात्रों ने कर दिया कि AK-47 लेकर उन पर दौड़ा जा रहा है। सुनिए जरा तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहा। हमने पहले कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं, हमारी बेटी क्या अपराधी है, क्या गुनाहगार है? क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए क्या ये गलत है? क्या आप NSA का धमकी देंगे? क्या रात रात भर आप तंग करेंगे? क्या रात रात भर बच्चों के घर उनके माँ बाप को तंग करेंगे? 47 से आप गोली चलाएंगे, उसके बाद उसका इलाज नहीं करेंगे? पटना में छात्र अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी सहित 300 और विधायक, माले के विधायक को आप जेल भेज देंगे? इतना बड़ा जुर्म करेंगे? इस तरीके से लगातार बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। देश में अब E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल का मुद्दा सियासी रंग पकड़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने E20 के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का दावा है कि E20 की वजह से वाहन मालिक परेशान हैं और अगर सरकार ने इस नीति पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी अगले हफ्ते से प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर इस पूरे विषय को लेकर कहा है कि अब व्यापक तौर पर E20 को लेकर एक बड़ा अभियान तेज किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। अगर आप सोया चाप खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये वीडियो जरूर